नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मनीष शर्मा की जो पुस्तक है उससे हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी चल रही है। और अब तक हम साथियों लगभग कहें तो बिल्कुल समाप्त करने की ओर हैं। डॉक्टर पूरनचंद टंडन का जो पुस्तक है उसमें हम लगभग 26 अब तक वीडियो बना चुके हैं। आपका अगला वीडियो है और आज हम साथियों अभी प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लगभग कहें तो 400 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिएगा साथियों, हम लोग शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखिएगा। और आपको अगर लाभान्वित करती है तो आप लाइक और शेयर भी करते रहें अपने साथियों को। तो चलिएगा देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, अंधा युग सेठ गोविंददास का है, राम कुमार वर्मा का है, दुष्यंत कुमार का या धर्मवीर भारती? बताइएगा किसकी रचना है अंधा युग, बताइएगा। तो साथियों अंधा युग जो रचना है वो किसकी है, आप हमें जल्दी बताइए। तो साथियों ये अंधा युग जो रचना है वो आपकी हो जाएगी कहें तो धर्मवीर भारती। किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। अगला है, सौवर्ण किसकी रचना है? सिद्ध कुमार नाथ, दुष्यंत कुमार पंत या गिरिजा कुमार माथ? सौवर्ण किसकी है? तो साथियों सौवर्ण आपकी जो पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, कल्पांतर। कल्पांतर किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर, सिद्धनाथ कुमार पंत या अज्ञे? बताइए किसकी है कल्पांतर। तो साथियों कल्पांतर जो रचना है वो आपकी हो जाएगी गिरिजा कुमार माथुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सृष्टि की साँझ। राम कुमार वर्मा, सिद्धनाथ कुमार, दुष्यंत कुमार या पंत? किसकी रचना है बताइए। तो साथियों सृष्टि की साँझ, जो सृष्टि की साँझ रचना है वो आपकी हो जाएगी साथियों कौन सी? सिद्धनाथ कुमार। साथियों थोड़ा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्नेह या स्वर्ग। स्नेह या स्वर्ग किसकी रचना है? सेठ गोविंददास, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता या अज्ञे? बताइए स्नेह या स्वर्ग किसकी रचना है। तो स्नेह या स्वर्ग आपकी हो जाएगी किसकी हो जाएगी? सेठ गोविंददास की। सेठ गोविंददास की रचना हो जाएगी। और अगला हमारा देखते हैं प्रश्न, एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई किसकी है? दुष्यंत कुमार, सेठ गोविंददास, पंत या निराला? एक कंठ विस्पाई। तो साथियों एक कंठ विस्पाई जो रचना है वो आपकी दुष्यंत कुमार की हो जाएगी। इसकी दुष्यंत कुमार की। अगला है रजत शिखर। हरिकृष्ण प्रेमी, पंत गोविंद, वल्लभ पंत या मिलिंद? रजत शिखर। तो साथियों रजत शिखर जो रचना है किसकी हो जाएगी? पंत की रचना है। किसकी है? पंत की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, शिल्पी किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, पंत, धर्मवीर भारती या जैनेन्द्र? शिल्पी किसकी है? तो साथियों शिल्पी जो रचना है वो आपकी हो जाएगी पंत की। किसकी है? पंत की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, मोहन राकेश या नेहरू वर्मा? बताइए आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो साथियों आधे अधूरे नाटक के रचनाकार जो है मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है? बताइए लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, किसी में नहीं या आषाढ़ का एक दिन? बताइए कौन सी रचना सही हो जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन आपकी रचना हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है, कारवां नाटक संकलन कारवां नाट्य संकलन के रचयिता हैं भुवनेश्वर, सुरेंद्र कुमार, निमचंद जैन या मोहन राकेश? बताइए कौन हो जाएंगे। तो भुवनेश्वर हो जाएंगे। कौन? भुवनेश्वर। अंधा युग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1958 में, 1955 में, 1960 में, 1963 में? अंधा युग कब प्रकाशित हुआ है? तो साथियों अंधा युग जो आपका है 1955 में प्रकाशित हुआ है। कारवां में कौन सा नाटक संकलित नहीं है? कारवां में चारुचित्रा, श्यामा, प्रतिभा का विवाह या रोमांच? कारवां में कौन सा नाटक संकलित नहीं है? तो साथियों कारवां में जो आपका नाटक संकलित नहीं है चारुचित्रा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, द्रौपदी नाटक के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा या नरेंद्र कोहली? द्रौपदी। तो द्रौपदी के जो नाटककार हैं वो आपके हो जाएंगे सुरेंद्र वर्मा। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र वर्मा। तौलिए नाटक के रचनाकार कौन है? अश्क, मनु भंडारी, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती? तौलिए नाटक के रचनाकार कौन है? तो साथियों तौलिए नाटक के जो रचनाकार हैं वो आपको हो जाएंगे अश्क। कौन हो? अश्क। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक अज्ञे द्वारा विरचित है? तीन एकांत, नुक्कड़ पर, उत्तर प्रियदर्शी या कोणार्क? कौन सा हो जाएगा? साथियों उत्तर से हो जाएगा आपका उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है,
पहला राजा बताइए किसका है? पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर के किस नेता को आधार बनाकर लिखा गया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल या इंदिरा गांधी? पहला राजा। तो साथियों पहला राजा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला है मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंददास या लक्ष्मण लाल? मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार कौन है? साथियों मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार आपके हो जाएंगे लक्ष्मीनारायण लाल। अगला है निम्न में से मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन, लहरों के राजहंस या आषाढ़ का एक दिन? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये उत्तर से हो जाएगा आपका पैरों तले की जमीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शुतुरमुर्ग के लेखक बताइए। गिरिराज किशोर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सुरेंद्र वर्मा या सर्वेश्वर? शुतुरमुर्ग के लेखक सदी से उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञानदेव अग्निहोत्री। हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है बताइए। बादल की मृत्यु, चारुमित्रा, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें? हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। तो साथी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बादल की मृत्यु। अगला प्रश्न है काम चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदयशंकर भट्ट, भुवनेश्वर? काम चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार तो साथी से उत्तर हो जाएगा इसका भुवनेश्वर। कौन है? भुवनेश्वर। ये देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एकांकी रचनाकारों को बताना है। बताइए बादल की मृत्यु उदयशंकर भट्ट, अश्क, रामकुमार वर्मा या मोहन राकेश? बादल की मृत्यु। तो साथियों बादल की मृत्यु किसका हो जाएगा? रामकुमार वर्मा का। किसका हो जाएगा? रामकुमार वर्मा का। एक साम्यहीन साम्यवादी, सुदर्शन, भुवनेश्वर, गणेश प्रसाद द्विवेदी या अश्क? एक साम्यहीन साम्यवादी कौन हो जाएंगे? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। कौन हो जाएंगे? भुवनेश्वर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आत्मदान बताइए किसकी रचना है? रामनेश त्रिपाठी, उदयशंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर या सुदर्शन? आत्मदान साथियों से हो जाएगा उत्तर आपका उदयशंकर भट्ट। अगला प्रश्न हमारा दीपदान बताइए किसकी रचना है? दीपदान किसकी रचना है? मोहन राकेश, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? बताइए। तो साथियों दीपदान जो रचना है वो आपकी बताइए किसकी हो जाएगी? तो सही से उत्तर है इसका आपका रामकुमार वर्मा। दीपदान रामकुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, दीपदान किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, सुदर्शन या उग्र? भोर का तारा किसकी रचना है? बताइए भोर का तारा। तो साथियों भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। औरंगजेब की आखिरी रात, राम सिंह वर्मा, उग्र, रामकुमार वर्मा या सुदर्शन? औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है? तो साथियों औरंगजेब की आखिरी रात आपकी हो जाएगी रामकुमार वर्मा का। अगला है स्ट्राइक किसकी रचना है? भुवनेश्वर, विनोद रस्तोगी, प्रभाकर माचवे, प्रेमी? तो स्ट्राइक आपकी भुवनेश्वर की रचना है। किसकी है? भुवनेश्वर की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंडे के छिलके बताइए अंडे के छिलके किसकी रचना है? तो अंडे के छिलके मोहन राकेश, जयनाथ मलिन, सत्येंद्र या उग्र? तो अंडे के छिलके जो रचना है साथियों से उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला है लक्ष्मी का स्वागत, सेठ गोविंदास, अश्क, उदयशंकर भट्ट या भुवनेश्वर? लक्ष्मी का स्वागत। तो साथियों लक्ष्मी का स्वागत किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा अश्क। किसका? अश्क हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है जोंक किसकी रचना है? बताइए जोंक किसकी रचना है? जोंक बताइए साथियों जोंक जो रचना है बताइए रामकुमार वर्मा की है, उदयशंकर भट्ट की है, मोहन राकेश की है कि अश्क की है? जोंक। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा जोंक जो है अश्क की है। अगला है हमारा प्रश्न आवाज़ का नीलाभ, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीनारायण लाल, विष्णु प्रभाकर? आवाज़ का नीलाभ साथियों से उत्तर हो जाएगा आवाज़ का नीलाभ आपकी किसकी रचना हो जाएगी? धर्मवीर भारती। किसकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती। सिपाही की माँ बताइए किसकी रचना है? जैनेन्द्र, मोहन राकेश, अज्ञेय प्रसाद? सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ किसकी रचना है साथियों? सिपाही की माँ जो रचना है किसकी हो जाएगी? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका मोहन राकेश। किसकी हो जाएगी? मोहन राकेश। राजपूत की हार बताइए राजपूत की हार किसकी है? उग्र, भुवनेश्वर, सुदर्शन या अश्क? राजपूत की हार से उत्तर हो जाएगा राजपूत की हार किसकी है? सुदर्शन की है। किसकी है? तो आपकी सुदर्शन की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है रेशमी टाई किसकी रचना है? भुवनेश्वर, उग्र, अश्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा? रेशमी टाई। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रेशमी टाई आपकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज की आंखें किसकी है? बताइए रामकुमार वर्मा, जैनेन्द्र, अज्ञेय, पंत? पृथ्वीराज की आंखें। तो पृथ्वीराज की आंखें से उत्तर हो जाएगा आपका रामकुमार वर्मा हो जाएंगे। ठीक है। औलादी का बेटा बताइए औलादी का बेटा किसकी रचना है? अश्क, लक्ष्मीनारायण लाल, जयनाथ नलिन या सुदर्शन? औलादी का बेटा सही उत्तर हो जाएगा औलादी का बेटा किसकी है? आपकी लक्ष्मीनारायण लाल। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, कुंवर बहादुर, भुवनेश्वर या मोहन राकेश? सबसे बड़ा आदमी सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा आदमी आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है आदमी का
आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा, राजपूत मलिक, रमेश बख्शी, अस्क। आदमी का जहर किसकी रचना हो जाएगी? आदमी का जहर। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आदमी जहर लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला है 18 जुलाई की शाम, जगदीश चंद्र माथुर, उग्र, मोहन राकेश, भुवनेश्वर। 18 जुलाई की शाम किसकी रचना हो जाएगी? मोहन राकेश। किसकी? मोहन राकेश। पत्थर और परछाई, पत्थर और परछाई बताइए किसकी रचना है? पत्थर और परछाई आपका उदय शंकर भट्ट, मार्कंडेय, मुद्रा राक्षस या शंकर शेष। बताइए पत्थर और परछाई। सही उत्तर हो जाएगा मार्कंडेय। अगला प्रश्न है सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार, सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार किसकी रचना है? महमूद अली, धर्मवीर भारती, अश्क या प्रेमी। सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार किसकी रचना है? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा आपका महमूद अली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। टकराहट, टकराहट किसकी रचना है? टकराहट जैनेन्द्र पंत, उदय शंकर भट्ट या धर्मवीर भारती। टकराहट सही से उत्तर हो जाएगा टकराहट जैनेन्द्र की रचना है। अगला प्रश्न है गांधी की राह पर, गांधी की राह पर रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, सत्येंद्र या अस्क। गांधी की राह पर बताइए किसकी रचना हो जाएगी? गांधी की राह पर। तो साथ ही उत्तर हो जाएगा गांधी की राह पर प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। निम्नलिखित निबंधों में निबंध संग्रह का निबंध है, निबंधकार हैं। चिंतामणि बताइए किसकी रचना? चिंतामणि प्रभाकर माचवे, अश्क, रामचंद्र शुक्ल या दिनकर। बताइए चिंतामणि। तो साथ ही चिंतामणि जो रचना है वो आपकी किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? आपकी रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों किसकी रचना है? अज्ञे, गुलाब राय, शिवपूजन साय या प्रसाद। फिर निराशा क्यों। तो साथ ही फिर निराशा किसकी रचना हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी गुलाब राय की, गुलाब राय की। साहित्य देवता, साहित्य देवता किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, प्रभाकर माचवे या उग्र। साहित्य देवता। तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा साहित्य देवता किसकी रचना हो जाएगी? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, दिनकर, महादेवी वर्मा या पंत। श्रृंखला की कड़ियाँ सही उत्तर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना बताइए? विष्णु प्रभाकर, गुलाब राय, दिनकर या पद्म सिंह शर्मा। अर्धनारीश्वर। तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? आपका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर। किसका हो जाएगा अर्धनारीश्वर? आपका हो जाएगा दिनकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्या बताइए किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, चंद्रवली पांडे, शिवदान सिंह चौहान या आगे। बताइए किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। चक्कर क्लब बताइए किसकी रचना है? दिनकर, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा या यशपाल। चक्कर क्लब, चक्कर क्लब किसकी रचना है? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा यशपाल, यशपाल। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? बताइए गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, अश्क, दिनकर या प्रेमचंद। बताइए गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला प्रश्न हमारा साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसकी रचना है? बताइए प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या अज्ञे। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध बताइए किसकी हो जाएगी? साथियों महादेवी वर्मा की हो जाएगी, महादेवी वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उजली की आग, उजली की आग विद्यानिवास मिश्र, दिनकर, नगेंद्र या नामवर सिंह। उजली की आग किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों उजली की आग किसकी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा दिनकर, दिनकर की हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर प्रभाकर माचवे, अज्ञे, नगेंद्र, विष्णु प्रभाकर। तो साथियों यौवन के द्वार पर आपकी जो रचना है नगेंद्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? नगेंद्र की। देखिए अगर नगेंद्र जी का निबंध है, नगेंद्र जी का यौवन के द्वार पर निबंध है। और बात आती है यौवन के द्वार पर एक और आती है जो आपका अगला प्रश्न होगा कहीं आगे, ये आती है यौवन के द्वार पर आपका जो देवराज जी का है, देवराज उपाध्याय जी का है, वो आपकी आत्मकथा के रूप में है, आत्मकथा के रूप में है। यौवन के द्वार पर नगेंद्र जी का निबंध है और यौवन के द्वार पर और आत्मकथा के रूप में देवराज जी का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खरगोश के सींग, खरगोश के सींग रामविलास शर्मा, नंदलाल वाजपेयी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई। क्या हो जाएगा? खरगोश के सींग। तो बताइए साथी सही उत्तर हो जाएगा प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है अंगद की नियति, अंगद की नियति दिनकर, अज्ञे, रांगे राघव या विद्यानिवास मिश्र। अंगद की नियति सही उत्तर हो जाएगा अंगद की नियति। कौन सा हो जाएगा आपका? विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय देवेंद्र सत्यार्थी, राजन जोशी, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। ठेले पर हिमालय बताइए किसकी रचना हो जाएगी? ठेले पर हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा ठेले पर हिमालय आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है गंधमादन, गंधमादन किसकी रचना है? कुबेरनाथ, यशपाल, नगेंद्र आज्ञे। गंधमादन किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा गंधमादन जो रचना है कुबेरनाथ राय की है, कुबेरनाथ राय की है। पश्यति किसकी रचना है? पश्यति नेमीचंद जैन, नगेंद्र, प्रेमचंद या धर्मवीर भारती। पश्यति किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा साथी धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है हमारा शब्द और स्मृति, शब्द और स्मृति मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, विजय देवनारायण शाही, हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी। शब्द और स्मृति तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस,
लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस किसकी रचना है? बच्चन सिंह की है, विजय देवनारायण शाही की है, देवराज की है कि नगेंद्र की है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका विजय देवनारायण शाही। विचार और वितर्क किसकी रचना है? अज्ञे, दिनकर, हजार प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद? विचार और वितर्क, तो सही से उत्तर हो जाएगा आपका हजार प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजार प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, देवराज या नगेंद्र? अशोक के फूल, तो सही से उत्तर हो जाएगा अशोक के फूल, हजार प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा साथियों माफ करें थोड़ा, साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, यशपाल या जैनेन्द्र? साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? तो साथी सही उत्तर हो जाएगा आपका जैनेन्द्र, जैनेन्द्र। मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, रामविलास शर्मा, यशपाल, दिनकर या अज्ञे? मिट्टी की ओर किसकी रचना है? तो साथी सही उत्तर हो जाएगा आपका दिनकर, दिनकर। एक युग एक प्रतीक किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, अशोक वाजपेयी या दिनकर? एक युग एक प्रतीक बताइए किसकी रचना है? तो साथियों ये रचना जो है वो आपकी हो जाएगी, एक युग एक प्रतीक किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रभाकर माच में, विद्यानिवास मिश्र, यशपाल या नगेंद्र? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। अगला है शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, परसाई, प्रसाद सिंह? शिखरों के सेतु, सही उत्तर हो जाएगा शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह। अगला है विकलांग श्रद्धा के दौर, विकलांग श्रद्धा के दौर किसकी रचना है बताइए? मुक्तिबोध, हरिशंकर प्रसाई, शाही या रघुवंश? बताइए किसकी है? तो साथियों विकलांग श्रद्धा के दौर किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हरिशंकर प्रसाई की। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जीवनियों के रचनाकार बताइए? प्रेमचंद घर में बताइए, शिवरानी देवी, अमृत राय, जैनेन्द्र या नगेंद्र? प्रेमचंद घर में किसकी रचना है? प्रेमचंद घर में माफ करें साथियों, तो बताइए प्रेमचंद घर में किसकी रचना हो जाएगी? तो साथियों हो जाएगी शिवरानी देवी। अगला है कलम का मजदूर, कलम का मजदूर किसकी हो जाएगी? शांति जोशी, शिवरानी देवी, अमृत राय या जैनेन्द्र? तो साथियों हो जाएगी मदन गोपाल की। किसकी हो जाएगी? ये मदन गोपाल की रचना है। और प्रेम, ये किस पर आधारित है? प्रेमचंद जी पर आधारित जीवनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आवारा मसीहा, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, रामनिवास त्रिपाठी या अमृत राय? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो साथियों आवारा मसीहा जो रचना है किसकी हो जाएगी? विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी। महाप्राण निराला, महाप्राण निराला, ज्वालादत्त शर्मा, नगेंद्र, यशपाल या गंगा प्रसाद पांडे? महाप्राण निराला किसकी रचना हो जाएगी? साथ ही हो जाएगा गंगा प्रसाद पांडे। मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की जीवनी, विष्णुचंद शर्मा, वियोगी हरि, रामविलास शर्मा या निराला? बताइए मुक्तिबोध की जीवनी किसकी रचना हो जाएगी? तो साथी ये सही उत्तर हो जाएगा आपका विष्णुचंद शर्मा, विष्णुचंद शर्मा। अगला है कुल्ली भाट, कुल्ली भाट किसकी रचना है? कुल्ली भाट, रामशंकर व्यास, मुकुंदीलाल शर्मा, निराला या दिनकर? कुल्ली भाट, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कुल्ली भाट किसकी रचना है? निराला, निराला की रचना है। अगला है अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी, निराला, जैनेन्द्र, सियाराम शरण गुप्त या नगेंद्र? अकाल पुरुष गांधी, सही उत्तर हो जाएगा अकाल पुरुष गांधी किसकी रचना है? जैनेन्द्र, जैनेन्द्र की है। सुमित्रानंदन पंत, जीवनी और साहित्य किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, जीवनी और साहित्य किसकी रचना है? शांति जोशी, शिवरानी देवी, दिनकर या अमृत राय? सुमित्रानंदन पंत, जीवनी और साहित्य बताइए किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका शांति जोशी। अग्निसेतु किसकी रचना है? गोपाल शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णुचंद शर्मा या यशपाल? अग्निसेतु, अग्निसेतु साथी हो जाएगा विष्णुचंद शर्मा, विष्णुचंद शर्मा। अगला प्रश्न है शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक, निराला, राजकमल राय, विष्णुचंद शर्मा या दिनकर? शिखर से सागर तक किसकी रचना हो जाएगी? राजकमल राय, राजकमल राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखी गई रचना है? दिनकर, महात्मा गांधी, प्रेमचंद या काजी नजरुल इस्लाम? अग्नि सेतु, तो ये किस पर लिखी गई है? तो साथियों से हो जाएगा काजी नजरुल इस्लाम। अगला है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र? आवारा मसीहा, तो साथी किसकी है ये? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। शिखर के सागर तक में किसके जीवन पर आधारित बनाया गया है? अज्ञे, यशपाल, दिनकर या विष्णु प्रभाकर? तो साथियों ये अज्ञे पर है और राजकमल इसके रचनाकार है। कलम का सिपाही नाम से कौन सा लेखक प्रसिद्ध है? यशपाल, प्रसाद, प्रेमचंद या महादेव वर्मा? तो प्रेमचंद जी हैं। और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित हुई? 3, 4, 1, 2? बताइए रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित हुई? तो साथियों ये हुई है आपकी 3 में। कितने? 3 में। चलिए देखते हैं अब आत्मकथाएं, आत्मकथाएं। ठीक है, पहला प्रश्न है अर्धकथानक के रचनाकार बताइए? सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, भाई परमानंद या बनारसी दास जैन? बताइए किसकी रचना हो जाएगी? किसकी हो जाएगी रचना बताइए? अर्धकथानक के रचनाकार हैं। तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा आपका
बनारसी दास जैन कौन हो जाएंगे? बनारसी दास जैन। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए कौन माने जाएंगे, बता दीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाएंगे? तो सही हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी और निराला में से कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका आपका बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक है आप बीती, मेरी आत्मकहानी, अपनी खबर या सिंगा अवलोकन। बताइए बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक हो जाएगा तो साथियों कौन सा हो जाएगा? साथियों हो जाएगा आपका मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी। अगला है अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर पी.डी. टंडन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, गुलाब राय, यशपाल। पी.डी. बताइए अपनी खबर किसकी रचना है इन सब में से? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? पांडे बेचन शर्मा, उग्र। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नगेंद्र, हरवंश राय बच्चन या यशपाल। 10 द्वार से सोपान तक किसकी रचना हो जाएगी? बताइए किसकी आत्मकथा है? बताओ 10 द्वार से सोपान तक ये हो जाएगा साथियों हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी, नींद का निर्माण, फिर राख की लपटें। कौन सा नहीं है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका राख की लपटें। सिंगावलोकन किसकी रचयिता है? बताइए किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री, नगेंद्र और नंबर सिंह है यशपाल। सिंगावलोकन तो साथी कौन सी है? सिंगावलोकन किसकी रचना है? यशपाल की है, यशपाल, यशपाल। अगला है चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के रचयिता हैं गुलाब राय, माधवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी या नगेंद्र। चांद सूरज के बीरन किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा आपका देवेंद्र सत्यार्थी। बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1969, 1985, 1977, 1970। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 1985। नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, नगेंद्र या देवेंद्र सत्यार्थी। नील यक्षिणी सही उत्तर हो जाएगा आपका देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है यादों की परछाइयों के रचनाकार हैं सेठ गोविंदास, शांतिप्रिय द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री या बच्चन। यादों की परछाइयाँ कौन हो जाएंगे? यादों की परछाइयाँ साथियों चतुर्सेन शास्त्री। अगला है यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा? देखिए यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रूप में है तो देवराज उपाध्याय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवराज उपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है साथियों, हाँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक हैं हंसराज रहवर, चतुर्सेन शास्त्री, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामदास मिश्र। बताइए कौन हो जाएंगे? तो सारे सही उत्तर हो जाएगा इसका कौन हो जाएंगे? रामदास मिश्र। अगला और आखिरी प्रश्न आज का 60 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता हैं पंत, रामनेत्र त्रिपाठी, निराला, गुलाब राय। 60 वर्ष एक रेखांकन तो कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका पंत, पंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंत हो जाएगा। तो साथियों ये हमारे 100 प्रश्न हो गए। कितने? 100। और 100 प्रश्न में आपके कितने सही गए बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप अपने सुझाव और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा साथियों हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।